तबीयत बहुत ज़्यादा उदास है और दिल बुरा हो रहा है और यहाँ मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी और बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब मैं बना रही हूँ पराठे मिक्स सब्ज़ी के और बहुत ही ज़बरदस्त पराठे हैं। और जी आज पराठे बने हैं और रात के 11:30 बज रहे हैं, रात के 4:30 बजे और बस बैठे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों से अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ और फुल डे में मेरे कितने काम होते हैं और क्या-क्या काम होते हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। तो जी अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल और तलबिया बिल्कुल तैयार होके खड़ी है और अभी ये उदास है क्योंकि ये सबसे पहले माशाल्लाह तैयार हो जाती है और तैयार होके ये अपने भाइयों का इंतज़ार करती है क्योंकि आमिर और ज़ैन इसको बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं और जिसकी वज़ह से ये बेचारी खड़ी रहती है और गुस्से होती रहती है। तो अभी ये गुस्से में बैग लेके खड़ी है कि जल्दी चलो, पर अभी तक कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो जी बच्चे तो चले गए थे स्कूल और अब मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ता तो जी बन रहा था और नाश्ते में आज हमने क्या खाया था तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नाश्ते में आज वैसे तो अंडे थे और रात को मैंने 2 पेड़े बना के रख दिए थे, तो उसके साथ मैंने पराठे बना लिए थे। तो फिलहाल अभी मैं अंडे की वीडियोज़ बना रही हूँ, क्योंकि पराठों की मैंने आज काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ दे चुकी हूँ और आज और एक स्पेशल पराठा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सॉरी, तो इस वज़ह से मैंने शुरू में पराठे नहीं दिखाए हैं और जो आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, पर ये थोड़ी-सी यूनिक तरीके से है और आज इसके अंदर कुछ एक स्पेशल चीज़ न्यू बन रही है। वो क्या चीज़ इसके अंदर ऐड की है मैंने, वरना अमूमन मैं 4 चीज़ों की बनाती हूँ, आलू, मटर, गाजर और मेथी की बनाती हूँ, पर आज इसके अंदर एक चीज़ यूनिक है। वो क्या है? वो है जी फूल गोभी। तो आज मैंने फूल गोभी एक्स्ट्रा इसमें डाल दी क्योंकि मेरे घर में फूल गोभी रखी हुई थी, तो मैंने कहा वो ज़ाया चली जाएगी, तो इसीलिए आज मैंने इसके अंदर फूल गोभी भी ऐड कर दी और मिक्स सब्ज़ी आज बनी, पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो इसी तरीके से आज मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वैसे आप लोगों ने देखा है कि मैं अपनी जब भी मिक्स सब्ज़ी बनाती थी तो मैंने उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर की है, पर आज जो मैं बना रही हूँ यूनिक तरीके से बना रही हूँ, वरना मैं हमेशा जो है वो सब चीज़ें सिर्फ़ ज़ीरा गरम करके सब चीज़ें एक साथ ऐड कर देती थी, पर आज मैंने वो तरीका नहीं किया है। आज जो मैंने किया है तो जी, और इसके अंदर एक और चीज़ क्या मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है वो भी और बताती हूँ। तो गाइज़ आज मैंने मसाला भुना है, इसके अंदर मैंने टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी, नमक, ये चीज़ें ऐड की है। और जो स्पेशल चीज़ मैं बता रही हूँ, वैसे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें नहीं डालती थी। तो पर मैंने आज इसमें ऐड कर दिया है। सॉरी, आज मेरा गले में ख़राश है, तो इस वज़ह से उसको इग्नोर कीजिएगा। तो फिलहाल मैंने आज वो चीज़ें इसमें ऐड की है और इसके बाद अब मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी और थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि गोभी जो है वो फ्रिज की रखी हुई थी। अ, और मुझे जल्दी तैयार करनी थी। अगर मैं वैसे तो भाप में बन जाती है सब्ज़ी, पर फिर भी थोड़ी-थोड़ी सी खिली-खिली होती है। तो मुझे चाहिए होती है घुटी हुई, क्योंकि मेरे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल मिक्स की हुई होती है, वो खाते हैं, तो मुझे इस वज़ह से वही बनानी बनती है। पर जो मेरी अम्मी के घर बनती है वो हमेशा कोई भी सब्ज़ी होती है तो वो खिलवा ही बनती है। तो अब मैं पानी रख के इसको थोड़ी देर मैंने इसको रखा, ताकि जो सब्ज़ी है हमारी वो नरम पड़ जाए और गल जाए और तकरीबन आधी गल जाए। तो जी यहाँ आधी सब्ज़ी मेरी गल चुकी है बिल्कुल, और पानी भी आप देख सकते हो थोड़ा-सा खुशक हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब घोटूँगी और मिक्स करूँगी, ताकि अच्छी तरह यकजा हो जाए, अलग-अलग नज़र ना आए। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू ऐड कर दूँगी, क्योंकि आलू से बहुत अच्छी मतलब कि ज़ायका इसका हो जाता है, और अगर मैं शुरू में आलू ऐड कर देती, तो सब्ज़ी मेरी रह जाती, वो गलती नहीं और आलू मेरे गल के फ़ारिग हो जाते। तो इस वज़ह से मैं आलू थोड़े लेट ऐड करती हूँ और आलू के साथ ही मैंने यहाँ ऐड की थी इसके अंदर सूखी मेथी, वो मुझसे स्किप हो गई है। तो यहाँ मैंने सूखी मेथी भी थोड़ी-सी ऐड की थी खुशबू के लिए, क्योंकि वैसे तो मैंने इसके अंदर मेथी ऐड की है, पर अगर हम सूखी मेथी ऐड करते हैं तो उससे और ज़्यादा खुशबू अच्छी हो जाती है। तो जी गाइज़, यहाँ आलू भी माशाल्लाह मेरे गल के तैयार हो चुके थे और बस अब मुझे भुनाई करनी थी, सब्ज़ी मेरी बिल्कुल तैयार थी। ज़बरदस्ती यम्मी यम्मी सी मतलब मिक्स सब्ज़ी तैयार थी और आज मैंने इसकी बनाई थी एक और स्पेशल रेसिपी। तो अभी दोपहर का वक़्त है जो मैं खाना बना रही हूँ। तो खाना मेरा बन चुका था दोपहर का माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ मैंने बच्चों को भूख लग रही थी क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके थे।
तो बच्चों को मैंने मतलब खाना-वाना दिया फिर, क्योंकि उसके बाद इनको स्कूल जाना है, स्कूल जाके फिर इनको मतलब सॉरी मदरसे जाना है 3 बजे, क्योंकि 2 बजे तक ये लोग स्कूल से आते हैं। तलबिया का साढ़े 12 बजे का स्कूल है और ज़ैन का जो है वो 1 बजे का स्कूल है, और आमिर का जो है वो तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन डेढ़ पौने 2 बजे तक वो आते हैं। फिर आके थोड़ा नाश्ता वग़ैरह या खाना वग़ैरह जो उनको खाना होता है, वो लोग वो खा लेते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ी देर टीवी वग़ैरह उनको देखना होता है, वो देखते हैं। फिर उसके बाद वो लोग मदरसे चले जाते हैं, यानी ट्यूशन चले जाते हैं तीनों। तो ज़ैन और ज़ैन और आमिर जो है वो एक ट्यूशन में जाते हैं, बाकी तलबिया अलग ट्यूशन में जाती है। तो इसलिए जैसे ही तलबिया मदरसे से आती है तो वो फ़ौरन अपना बैग लेके माशाल्लाह ट्यूशन चली जाती है। और यहाँ जी मैं बना रही थी रात के वक़्त मिक्स सब्ज़ी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जो मैंने दोपहर को मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, उसको मैंने तकरीबन 1 प्लेट में जितने मुझे पराठे बनाने थे, मैंने उतनी ही सब्ज़ी ली है, और इसको मैंने अच्छी तरीके से फ़ोर्क से जो है उसको मैश कर लिया है, ताकि पराठों में ज़्यादा मसला ना हो। और मैं अमूमन इसी तरीके से पराठा बनाती हूँ, और इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी तरीके के पराठे बनाना बताऊँगी, और जो कि इंडियन पराठे बनते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जो बनाती हूँ वो अमूमन इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका जो ये मिक्सचर है या मैदा है जो भी है, वो आपका पूरे पराठे में मिक्स हो जाता है, और आप यानी जो हम रोटी बना के करते हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि जो हम रोटी बना के बनाते हैं उसमें एक तो हमें जो अमेज़ा होता है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, और उसके बावजूद दूसरा मसला जो है उसके किनारे रह जाते हैं, या तो फिर हमें फुल किनारे तक उसको फ़िल करना पड़ता है, तो इस तरीके से हमारा अमेज़ा बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें भी ज़्यादा लगता है, पर ये है कि इसके कोने-कोने तक, किनारों तक आपका मिक्सचर जो है वो पूरा आ जाता है। और जब भी मैं इस तरीके से पराठे बनाती हूँ, तो मैं बेलन बहुत कम लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ। मैं हाथ से ही इसी तरीके से पूरा पराठा बढ़ाती हूँ, और माशाल्लाह फुल गोल बनता है, और फटता भी नहीं है। पर बाज़ दफ़ा कुछ हो जाता है कि हमारा अमेज़ा थोड़ा मोटा होता है या कुछ होता है, तो वो उसकी वज़ह से थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग हो जाती है, बाकी नहीं होती है। पर आप देखिए, मैं फुल पराठा इसी तरीके से हाथ से ही बढ़ाऊँगी। मैं बेलन इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, और यहाँ ये देखिए मैंने हाथ से पूरा पराठा बढ़ा लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लगा था ये बनके। वैसे माशाल्लाह मैं आलू गोभी के बनाती रहती हूँ, और दाल के भी आप लोगों के साथ मैंने अक्सर बनाए हैं, और कढ़ी के भी मैंने आप लोगों के सामने अक्सर बनाए हैं, और मैं आलू पालक की भी बहुत शौक से खाती हूँ। तो आज मैंने जो बनाए थे मिक्स सब्ज़ी के बनाए थे, और मिक्स सब्ज़ी के वैसे मैंने अभी तक नहीं बनाए थे, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम कहा चलो ये मिक्स सब्ज़ी जो थोड़ी-सी बच गई है, तो ये हम पराठे बना लेते हैं, वरना मैं दोपहर में रोटी बनाती हूँ। और रात में मैं इनके साथ सादे पराठे बनाती हूँ, तो आज भी मैंने यही किया है कि मैं इनके साथ जो है मैंने 3 पराठे मैंने ये मिक्स सब्ज़ी वाले बनाए थे, और बाकी जो 2 या 3 पराठे मैंने सादे बनाए थे, ताकि जिसको जैसे खाना हो वो उस तरीके से खा ले। पर यकीन करें मिक्स सब्ज़ी के पराठे इतने ज़बरदस्त लगे थे, और इतने यम्मी यम्मी और क्रिस्पी पराठे बने थे कि मेरे को तो बहुत ही पसंद आए। और मुझे अमूमन इस तरीके के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो फिलिंग वाले होते हैं, या किसी भी चीज़ के फिलिंग के हों, यहाँ तक कि दाल की जो बंगार वाली दाल होती है, उसके भी पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यकीन करें कि कढ़ी के पराठे जो होते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इंशाल्लाह वैसे मैं बनाती हूँ अक्सर, जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ, तो मैं उसमें लाज़मी नेक्स्ट डे उसमें मैं कढ़ी में आटा गूँध के और उसको पराठे बनाती हूँ, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आगे बस कुछ दिनों में ही गर्मी आने वाली है, तो लाज़मी कढ़ी तो बनती है। अभी सर्दी में मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, और दूसरा ये है कि गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, कि जिसकी वज़ह से कढ़ी नहीं बन सकती है। तो फ़िलहाल यहाँ मेरे पराठा बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी सा बना हुआ है ये। तो पराठे भी माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयार, खा पी के हम फ़ारिग हो गए थे रात में, और अब ये रात के तकरीबन साढ़े 11 बज रहे हैं, और यहाँ हम पी रहे हैं चाय, क्योंकि अब रात हो चुकी है, और रात में चाय लाज़मी है। और जैसे कि खाना हम 9-10 बजे तक खा के फ़ारिग हो गए थे, और यहाँ पे बस साढ़े 11 बजे तक, साढ़े 11 पौने 12 का टाइम था, और यहाँ पे हम पी रहे थे चाय, क्योंकि चाय ना हो तो फिर बस सर में दर्द हो जाता है। बाकी मैं या तो सुबह लाज़मी पीती हूँ, या रात को लाज़मी पीती हूँ, और बाकी शाम में इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस मैं
शाम में रात में लाज़मी होती है, अगर ना हो तो तलब सी हो जाती है या फिर सर में दर्द हो जाता है। और अगर रात में भी ना हो तो सुबह तो भई लाज़मी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं चाय लाज़मी पीती हूँ और बहुत ज़रूरी है। तो जी गाइज़, मैंने सारा दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है और अब रात के मतलब के बज रहे हैं 4:30 और मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो बनाते-बनाते क्योंकि मैंने काटा था एक सूट और ये सूट मेरे पास आया था सिलने के लिए, और इसकी मैंने काटने के बाद ट्राउज़र तो मैंने सी दिया था, पर अभी शर्ट्स वग़ैरह इसकी रह गई हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और रात के 4:30 या पौने 5 बज रहे हैं। और क्योंकि फिर मुझे सुबह बच्चों के लिए भी स्कूल के लिए उठना है, तो इसलिए अभी मैं जाके तकरीबन 1 या 2 घंटे जितना मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं सोऊँगी। और अभी हम्मा सो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद जाके सोऊँगी, वरना वो मुझे सोते-सोते डिस्टर्ब करेगा। तो तो अभी बैकग्राउंड से जो भी आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम्माद मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगी तो वो नहीं जाएँगे, क्योंकि सब सो चुके हैं और मैं ही सिर्फ़ जाग रही हूँ और मेरे साथ हम्माद जाग रहे हैं। तो गाइज़ बस यही कहना था आप लोगों से, सारा दिन की रूटीन मैंने शेयर की है, बाकी ये ड्रेस जो मैं सियूँगी अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैं सियूँगी तो फिर मैं फुल इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फुल आप लोगों को इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ इसकी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एक न्यू डिज़ाइन में इसको स्टिच कर रही हूँ। और आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कोई न्यू डिज़ाइन स्टिच करती हूँ तो फिर मैं लाज़मी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और वैसे भी आगे रमज़ान आने वाले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ईद आने वाली है और शब रात आने वाली है सबसे पहले, तो फिर लोग ज़ाहिर बात है, और सबसे बड़ी मेन बात गर्मी आने वाली है। तो लोग गर्मियों के कपड़े जिस तरीके से स्टिच करेंगे तो उन हिसाब से आगे-आगे आप लोगों को एक से बढ़कर एक डिज़ाइनिंग मिलेगी। तो आप लोग उसको भी शेयर मतलब कि वो सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की सारा दिन की वीडियो जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा। और जो मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ वो लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और रूटीन फुल डे जो होती है बहुत मुश्किल से मतलब कवर करना होता है, कि हर एक मोमेंट पे हमें वीडियोस बनानी होती है, उनको कवर करना पड़ता है कि कोई सीन ना निकल जाए, क्योंकि हमें अपनी फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती है। तो गाइज़ बस यही आप लोगों से कहना था कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।